बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना दोषी करार। कोर्ट ने हसीना को मौत की सजा सुनाई। शेख हसीना को दोषी पाया गया। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के ढाका के आवास पर कुछ लोग बुलडोजर लेकर पहुंचे। शेख हसीना के खिलाफ लोगों में बेहद गुस्सा है। शेख हसीना को इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल ने मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराया। पूर्व गृह मंत्री, पूर्व आईजी पुलिस भी दोषी करार। शेख हसीना मामले में 453 पन्नों का फैसला। 2 पैन कार्ड के मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम दोषी करार। आजम खान, अब्दुल्ला आजम को कस्टडी में लिया गया। दोनों को 7-7 साल की सजा। जैश के आतंकी उमर मोहम्मद पर बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक जैश आतंकी उमर एक शू बॉम्बर हो सकता है। जांच में ड्राइविंग सीट के नीचे एक जूता मिला। कार से टीएटीपी और अमोनियम नाइट्रेट बरामद। दिल्ली ब्लास्ट केस के आरोपी आमिर रशीद को 10 दिन की एनआईए कस्टडी। पटियाला हाउस कोर्ट में हुई पेशी। एनआईए ने आरोपी आमिर की भूमिका की जांच तेज की। आमिर को एनआईए पुलवामा, फरीदाबाद लेकर जा सकती है गिरफ्तार। डॉक्टरों से आमिर की आमने सामने पूछताछ भी हो सकती है। फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ी डॉक्टर शाहीन 3 बार पाकिस्तान गई थी। पासपोर्ट की जांच में खुलासा। 6 बार दूसरे देशों की यात्रा भी कर चुकी है डॉक्टर शाहीन। फरीदाबाद मॉड्यूल के आरोपी डॉक्टर शाहीन के पास 7 बैंक खातों की इंफॉर्मेशन मिली। शाहीन के बैंक खातों से बीते 7 सालों में करीब 1,55,00,000 रुपए का लेन देन हुआ। पुणे से गिरफ्तार अलकायदा का आतंकी जुबैर, इस पर बड़ा खुलासा। जुबैर पूरे देश को इस्लामिक देश बनाने की कोशिश में था। बम बनाने में एक्सपर्ट। लोन वुल्फ एक्ट का भी था प्लान। महबूबा मुफ्ती के बयान पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने पलटवार किया। बोले, वोट बैंक के नाम पर आतंकी बचाओ गैंग एक बार फिर से काम पर है। कैबिनेट बैठक के बाद नीतीश कुमार ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा। 19 नवंबर को बिहार विधानसभा भंग होगी। तेजस्वी यादव के घर समीक्षा बैठक में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती भी शामिल। तेजस्वी के आवास पर एमएलए उम्मीदवारों की अहम बैठक। पटना में कल सुबह 10 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में बीजेपी विधायक दल के नेता का चुनाव होगा। 20 नवंबर को गांधी मैदान में होगा बिहार सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा निमंत्रण। तेज प्रताप का बड़ा दाव। उनकी पार्टी जनशक्ति जनता दल ने एनडीए सरकार को दिया नैतिक समर्थन। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में दबंग मीट माफिया ने 2 दुकानदारों को पीटा। मारपीट में दुकानदार घायल। बाजार में डर का माहौल। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में 2 चोरों को भीड़ ने पकड़ लिया। होटल में चोरी कर भाग रहे थे दोनों। पिटाई से गंभीर रूप से घायल हुए चोर। सेंट्रल अफ्रीका के कांगो में कलांदो कॉपर माइंस में बड़ा हादसा। जमीन खिसकने से 70 लोगों की मौत। जमीन खिसकने से एक पुल गिर गया था। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक बाघिन का रेस्क्यू किया गया। आबादी वाले इलाके में लगातार दिखाई दे रही थी बाघिन। पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में ड्रग तस्करों की नाव पर अमेरिका का हमला। हमले में 3 तस्कर ढेर। यूपी के झांसी में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। बर्तन कारोबारी और दूध बेचने वालों के बीच कहासुनी हुई थी। तमिलनाडु के वेल्लोर में एक मदरसे में स्टूडेंट्स की पिटाई का चौंकाने वाला मामला सामने आया। मदरसे में पढ़ा रहे टीचर्स ने छात्रों की पिटाई की। मदरसा प्रबंधन ने आरोपी टीचर को बर्खास्त किया। सऊदी अरब में हुए सड़क हादसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। पीड़ित परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना भी की। सऊदी अरब में बस और टैंकर में भीषण टक्कर से हादसा हुआ। उमरा पर गए 40 भारतीयों की मौत की आशंका। तेलंगाना के सीएम ने सऊदी अरब हादसे पर दुख जताया। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक में ब्लास्ट में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, 4 राज्यों के सीएम ने दी श्रद्धांजलि। ऑपरेशन सिंदूर पर थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बड़ा बयान। बोले, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था, फिल्म शुरू नहीं हुई थी। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान पर साधा निशाना। बोले, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। संवाद और आतंक एक साथ नहीं चल सकते। यूपी के देवरिया में कई गांवों में एक पागल कुत्ते से लोगों में दहशत। कुत्ते ने 3 दिनों के अंदर अब तक 30 लोगों को काटा। भारत अमेरिका के बीच एलपीजी डील। भारत ने पहली बार अमेरिका से बड़ी मात्रा में एलपीजी आयात डील की। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दी जानकारी। गुजरात के वडोदरा में एक दुकानदार पर हमला। सिगरेट उधार न देने पर 8 से 9 लोगों ने मारपीट की। दुकान में तोड़फोड़ भी की। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक। कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार चला गया। दिल्ली में पिछले 15 दिनों से लगातार हवा खराब। रूस के दौरे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर होगी चर्चा। बिहार के बेतिया में बड़ा हादसा। तेज रफ्तार कार ने बारातियों को रौंद दिया। एक की मौत, 16 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में गोली लगने से बदमाश प्रियांशु घायल। यूपी के हापुड़ में अवैध हथियारों से हुई ताबड़तोड़ फायरिंग। गोली लगने से 5 लोग घायल हो गए। बुग्गे हटाने को लेकर हुआ था विवाद।
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस पर हुई फायरिंग, जवाबी फायरिंग में 2 अपराधी घायल। सोनभद्र की खदान में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन में 10 से 12 मशीनें लगी हैं। 100 से ज्यादा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हैं। झारखंड के पलामू में नशे में धुत कार ड्राइवर ने 3 लोगों को रौंद दिया। अनियंत्रित होकर स्कूटी से टकराई कार। यूपी के शाहजहांपुर में दबिश के लिए पहुंची पुलिस की टीम पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में खूंखार बदमाश अब्बास गाजी समेत 3 गिरफ्तार। झारखंड के धनबाद में प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचे प्रेमी की जमकर पिटाई हो गई। लड़की के परिजनों ने पुलिस की मौजूदगी में दोनों की कराई शादी। गुजरात के गिर सोमनाथ में रिहायशी इलाकों में 11 शेर के समूह के घुसने से दहशत। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए शेर। उत्तर प्रदेश के हरदोई में शराब के नशे में पीआरडी जवानों के सड़क पर घूमने का वीडियो वायरल। पुलिस ने जवानों को हिरासत में ले लिया। तेज बारिश से गजापट्टी के कई हिस्सों में पानी भर गया। पानी भरने की वजह से खान यूनिस से लोगों ने किया पलायन। ज़पोरिज़िया फ्रंट पर रूस और यूक्रेन के बीच जंग तेज। रूस ने ज़पोरिज़िया में माला टोकमच्चा और रिवनोपिल्या के इलाकों पर कब्जे का दावा किया। अमेरिका के टेक्सास के बंद पावर प्लांट में आग लग गई। आसमान में विशाल धुएं के गुबार दिखाई दिए। एक्ट्रेस दिशा पाटनी के पिता को मिला गन लाइसेंस। बरेली पुलिस ने फायर आर्म लाइसेंस। बरेली स्थित घर पर चली थी गोलियां। दुनिया भर में गूंजी महाकुंभ की आवाज। कनिका कपूर के एल्बम को 68वें ग्रैमी में मिली एंट्री। कोलकाता टेस्ट में भारत की शर्मनाक हार। साउथ अफ्रीका ने 30 रन से भारत को हरा दिया। हामा ने झटके 4 विकेट्स। और वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 के पहले दिन भारतीय बॉक्सरों ने दिखाया अपना दम। मीनाक्षी प्रीति, अंकुश फांगल और नरेंद्र बेरवाल ने अपने अपने मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की।